Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. I'm your teacher Ijaz Hussain for chemistry grade 8, lecture number 22, page number 24. Today's topic is practice problem 1.4 plus numerical. In the previous lecture, we have already calculated the molecular mass and formula mass of different chemical compounds. In this lecture, we will calculate the practice problem 1.4 plus numerical. Practice problem 1.4 on page number 22 and numerical exercise long question. Practice problem 1.4. Calculate the formula mass of KCl and Na2CO3. Na2CO3 that is sodium carbonate and KCl that is potassium chloride. We have already calculated the formula mass of potassium chloride in the previous lecture. In this lecture we will calculate the formula mass of sodium carbonate Na2CO3 sodium carbonate. In sodium carbonate there are 2 atoms of sodium, 1 atom of carbon and 3 atoms of oxygen. Clear? Formula mass of sodium carbonate that is Na2CO3. Sodium carbonate is also called washing soda. Now we will find the formula mass of sodium carbonate. You know the atomic mass of sodium that is equal to 23 AMU. क्या है 23 AMU, that is the relative atomic mass of sodium. Now atomic mass of carbon that is 12 AMU. Atomic mass of oxygen that is 16 AMU. ठीक है, अब हम फार्मूला मास फाइंड करेंगे. किस तरह फाइंड करेंगे? यू नो फार्मूला मास Na2CO3 that is equal to किसके कितने के बराबर होगा? यू नो that is equal to सोडियम के कितने एटम्स हैं? 2 एटम्स हैं. 2 मल्टीप्लाइड बाय एटॉमिक मास ऑफ सोडियम. क्लियर? प्लस कार्बन के कितने एटम्स हैं? 1 एटम मल्टीप्लाइड बाय एटॉमिक मास ऑफ कार्बन. क्लियर? एटॉमिक मास ऑफ कार्बन. 9 प्लस ऑक्सीजन के कितने एटम्स है? टोटल 3 एटम्स है. एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन. क्लियर? नाउ पुटिंग वैल्यूज़. अब इसमें वैल्यूज़ पुट करें. जब आप इसमें वैल्यूज़ पुट करें तो 2 मल्टीप्लाइड बाई 23 है ना इसका एटॉमिक मास, प्लस 1 मल्टीप्लाइड बाई 12 प्लस 3 मल्टीप्लाइड बाई 16. क्लियर? नाउ 2 को 23 से मल्टीप्लाई करें तो इससे क्या आता है? 46 प्लस 1 को 12 से मल्टीप्लाई करें क्या आता है? 12 प्लस 3 को 16 से मल्टीप्लाई करें तो क्या आता है? 46. क्लियर? अब तीनों को प्लस करें. जब तीनों को प्लस करें दैट इज इक्वल टू 106 AMU is the formula mass of sodium carbonate washing soda. Clear? Now exercise long question 4B. Long question 4B. Calculate the molecular mass or formula mass
as the case may be the following compound in AMU. कौन कौन से केमिकल कंपाउंड दिए गए हैं? नंबर वन बेंजीन C6H6, नंबर टू इथेन गैस दैट इज C2H6, नंबर थ्री एल्यूमिनियम क्लोराइड दैट इज AlCl3, नंबर फोर आयरन ऑक्साइड दैट इज Fe2O3। इन चारों की हम मॉलिक्यूलर मास और फार्मूला मास मालूम करेंगे। फर्स्ट वन बेंजीन एंड इथेन, ये दोनों जो है ये मॉलिक्यूलर कंपाउंड है। तो मॉलिक्यूलर कंपाउंड्स के हम मॉलिक्यूलर मास फाइंड करते हैं। बेंजीन का हम ऑलरेडी प्रीवियस लेक्चर में कैलकुलेट कर चुके हैं। इसी तरह इथेन का भी हम कैलकुलेट कर चुके हैं। अब हम एल्यूमिनियम क्लोराइड और आयरन ऑक्साइड का कैलकुलेट करेंगे। तो बेंजीन और इथेन गैस जो है दैट इज़ मॉलिक्यूलर कंपाउंड, तो इसकी हम मॉलिक्यूलर मास फाइंड करेंगे जो हम ऑलरेडी फाइंड कर चुके हैं। और एल्यूमिनियम क्लोराइड और आयरन ऑक्साइड दैट इज़ आयोनिक कंपाउंड, तो इन दोनों के हम फार्मूला मास फाइंड करेंगे। फार्मूला मास ऑफ AlCl3 एंड फार्मूला मास ऑफ आयरन ऑक्साइड। डिफरेंस पता चल गया, क्लियर हो गया कि बेंजीन और इथेन गैस जो है ये मॉलिक्यूलर कंपाउंड है, तो इसके हम मॉलिक्यूलर मास फाइंड करेंगे। और एल्यूमिनियम क्लोराइड और आयरन ऑक्साइड ये दोनों जो है ये आयोनिक कंपाउंड है, तो इसके हम फार्मूला मास फाइंड करेंगे। हम ऑलरेडी ये आपको क्लियर करवा चुके हैं कि आयोनिक कंपाउंड्स के फार्मूला मास होते हैं और कोवेलेंट कंपाउंड के मॉलिक्यूलर मास होते हैं। क्लियर? अब हम कैलकुलेट करेंगे इसको। अब हम फाइंड करेंगे फार्मूला मास ऑफ AlCl3। AlCl3 दैट इज़ एल्यूमिनियम क्लोराइड। 1 atom of aluminium and 3 atoms of chlorine are present in aluminium chloride. Now फार्मूला मास ऑफ एल्यूमिनियम क्लोराइड दैट इज़ इक्वल टू, किस तरह फाइंड करेंगे? फार्मूले में सब कुछ पुट कर दे। आपको पता है 1 मल्टीप्लाइड बाय एटॉमिक मास ऑफ एल्यूमिनियम, क्लियर, प्लस क्लोरीन के कितने एटम्स हैं? 3 मल्टीप्लाइड बाय एटॉमिक मास ऑफ क्लोरीन, क्लियर। अब इसमें वैल्यूज पुट कर दे, शाबाश। 1 मल्टीप्लाइड बाय एटॉमिक मास ऑफ एल्यूमिनियम दैट इज़ 27, क्या है? 27 प्लस, ये ऑलरेडी क्वेश्चन में दिया गया होगा, अगर नहीं तो आप पूछ भी सकते हैं। एटॉमिक मास ऑफ एल्यूमिनियम इज़ 27 प्लस 3 मल्टीप्लाइड बाय एटॉमिक मास ऑफ क्लोरीन। क्लोरीन का एटॉमिक मास क्या है? बता दे शाबाश, क्या है? 35.5, क्लियर। अब 1 को 27 से मल्टीप्लाई करके क्या आता है? 27 प्लस 3 को 35.5 से मल्टीप्लाई करें। जब 3 को 35.5 से मल्टीप्लाई करें तो इससे आता है 106.5, क्लियर। अब दोनों को प्लस करें, जब दोनों को प्लस करें, शाबाश कैलकुलेटर से करें, कर लिया, क्या आता है? 133.5, दैट इज़ द फार्मूला मास ऑफ एल्यूमिनियम क्लोराइड। यूनिट क्या लगाएंगे? AMU, एटॉमिक मास यूनिट। - 133.5 AMU, क्लियर। अब हम फाइंड करेंगे फार्मूला मास ऑफ Fe2O3। इससे पहले फार्मूला मास ऑफ एल्यूमिनियम क्लोराइड हमने फाइंड कर दिया, दैट इज़ 133.5। अब फेरिक ऑक्साइड Fe2O3, आयरन के कितने एटम्स हैं? 2 एटम्स है। और ऑक्सीजन के कितने एटम्स हैं? 3 एटम्स है। 9। इसी तरह बिल्कुल जो ऑलरेडी आप लोगों ने ऊपर किया है उसी के मुताबिक किस तरह करेंगे? 2 मल्टीप्लाइड बाय एटॉमिक मास ऑफ आयरन
Fe प्लस क्या है, ऑक्सीजन के कितने एटम्स है, 3 एटम्स, 3 मल्टीप्लाइड बाय एटॉमिक मास ऑफ, दैट इज़ रिलेटिव एटॉमिक मास, ठीक है, एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन। क्लियर। अब इसमें वैल्यूज पुट कर दे, आपके पास आ रहा है 2 मल्टीप्लाइड बाय एटॉमिक मास ऑफ आयरन, एटॉमिक मास ऑफ आयरन क्या है, पीरियोडिक टेबल में देख ले, दैट इज़ 56 प्लस 3 मल्टीप्लाइड बाय एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन सबको पता है, दैट इज़ 16 AMU। अब इसको मल्टीप्लाई करें, 2 मल्टीप्लाइड बाय 56 मल्टीप्लाई करें, शाबाश क्या आता है, 112, क्या आता है, 112 प्लस 3 मल्टीप्लाइड बाय 16 दैट इज़ 48, इससे क्या आता है, 48। अब दोनों को प्लस करें, जब दोनों को प्लस करें तो इससे आता है, शाबाश कैलकुलेटर से प्लस करें, क्या आता है, दैट इज़ 160 AMU, 160 AMU एटॉमिक मास यूनिट, दैट इज़ फार्मूला मास ऑफ आयरन ऑक्साइड, फेरिक ऑक्साइड, दैट इज कॉल्ड फेरिक ऑक्साइड, अपने साथ नाम नोट कर ले, फेरिक ऑक्साइड। क्लियर। इसका फेरिक ऑक्साइड का फार्मूला मास क्या आ रहा है, दैट इज़ 160 AMU, क्या आ रहा है आपके पास, 160 AMU। और इसके अलावा क्वेश्चन में बेंजीन का C6H6 और ईथेन गैस का दैट इज़ C2H6, वो ऑलरेडी हम फाइंड कर चुके हैं। आपके बुक पेज नंबर, जो टॉपिक हमने किया था मॉलिक्यूलर मास वाला टॉपिक, बुक पेज नंबर 23 पे मॉलिक्यूलर मास ऑफ ईथेन दिया गया है, ठीक है। और इन द प्रीवियस लेक्चर वी हैव ऑलरेडी कैलकुलेट द मॉलिक्यूलर मास ऑफ बेंजीन और ईथेन का मॉलिक्यूलर मास हम फाइंड कर चुके हैं। आप इसकी प्रैक्टिस करें, बार बार प्रैक्टिस करें, रफ कॉपी में इसकी बार बार प्रैक्टिस करें, तब आपको प्रॉपर समझ आ जाएगी। अच्छा डियर स्टूडेंट्स, अपने साथ होमवर्क नोट कर लिए, शाबाश। कैलकुलेट द मॉलिक्यूलर मास ऑफ बेंजीन C6H6 एंड ईथीन C2H6, ये दोनों जो है ये कोवेलेंट कंपाउंड्स हैं, और कोवेलेंट कंपाउंड्स की हम मॉलिक्यूलर मास फाइंड करते हैं। किस तरह फाइंड करेंगे, हम मैंने ऑलरेडी आपको बताया भी, समझाया भी, दिखाया भी, उसी को फॉलो करें और इसी तरीके से आप ये होमवर्क जो है इसको आप कैलकुलेट करेंगे। क्लियर, ओके।